So today's topic is digestive and respiratory system of Herdmania. So here I have prepared some slides on this topic. So these are my slides. Okay, let's talk about general anatomy of Herdmania. एनाटमी मीन्स आपको पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पे प्रेजेंट होता है. सबसे पहले आप कभी भी किसी भी चीज़ का किसी भी एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई भी आप सिस्टम अगर स्टडी करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपका जो भी सिस्टम है वो उसकी एक्चुअल पोजीशन कहाँ है एनिमल में. तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पर आप कुछ डायग्राम्स देख रहे हैं. यहाँ पे मैंने दो डायग्राम्स दिए हुए हैं. एक जो है हर्डमानिया का लेफ़्ट पोर्शन दिखाया जा रहा है और एक जो उसका राइट पोर्शन है वो दिखाया जा रहा है. उसके जो टेस्ट है उसको अगर हम रिमूव कर दें, अगर जो हर्डमानिया होता है उसके चारों तरफ एक टेस्ट बनी होती है, तो उस टेस्ट को अगर हम हटा दें तो जो उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं. मीन्स आपको प्रॉपर उनकी पोजीशन देखने को मिलेगी. तो हम लोगों को सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो क्या है, वो इसकी एक्चुअल पोजीशन, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्चुअल पोजीशन कहाँ पर है वो चीज़ पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी करेंगे. तो इसमें जो आप पहला वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये आपका क्या है, द एनिमल एज सीन फ्रॉम द लेफ़्ट साइड आफ्टर रिमूवल ऑफ द टेस्ट. कैसा दिखेगा लेफ़्ट साइड से इसके जब इसका टेस्ट हम इसको ओपन कर देते हैं. तो एज़ यूजुअल यहाँ पर दो आपको अपर्चर दिखाई दे रहे हैं. एक जो होगा ब्रैंकियल अपर्चर है और दूसरी साइड पर अट्रियल अपर्चर प्रेजेंट होता है. इसके बाद ब्रैंकियल अपर्चर के ठीक नीचे ब्रैंकियल साइफन होगा, अट्रियल अपर्चर के ठीक नीचे अट्रियल साइफन होगा. इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो कुछ मसल्स यहाँ पर हैंग करती हुई दिखाई दे रही हैं. कुछ ट्रांसवर्स मसल्स हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं. तो जो ट्रांसवर्स मसल्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूलर मसल्स. तो देखिए यहाँ पे आपको एन्यूलर मसल्स का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जो कि ब्रैंकियल रीजन और अट्रियल रीजन पर स्टार्टिंग पोर्शन पर प्रेजेंट होती हैं. उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल आपको मसल्स दिखाई दे रही हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी कहाँ से अराइज हो रही हैं, स्टार्टिंग से अराइज होकर के हैंग कर रही हैं नीचे की तरफ. मीन्स जो आपकी अट्रियल कैविटी है उसमें हैंग कर रही हैं. तो देखिए यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, तो यहाँ पर आपको पोजीशन दिख रहा होगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का. साइड में आपका दिखा हुआ है जहाँ पर अट्रियल साइफन है उसके जस्ट नीचे आपकी दिया हुआ है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एन्यूलर मसल्स या जिनको हम लोग ट्रांसवर्स मसल्स भी बोलते हैं, ये एक तरीके से पूरा कवर अप किए होती है, हैंग करती हैं जो पूरी कैविटी है उसमें. तो इस तरीके का, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल और एन्यूलर मसल्स होती हैं दोनों ही रीजन में प्रेजेंट होती है. मीन्स ये ब्रैंकियल रीजन में भी प्रेजेंट होंगी और ये जो आपका अट्रियल अपर्चर वाला रीजन होगा वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है. तो इस तरीके से जो है ये मसल्स प्रेजेंट होती है. उसके बाद जो टेस्ट के नीचे का पोर्शन होता है, क्योंकि ये टेस्ट हम लोगों ने रिमूव की हुई है तो टेस्ट हटेगी तो जो उसके पीछे का पोर्शन होता है वो क्या होता है, मेंटल होता है. तो यहाँ पर आपको मेंटल शो हो रही है. इसके बाद ये आपको स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कुछ लोब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. तो स्टार्टिंग में जो आपका अट्रियल साइफन वाला रीजन है उसके जस्ट नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी एक ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, जो कि यहाँ पर अभी आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईसोफेगस की ओपनिंग होती है. और ये जो पोर्शन है ये कैसा है, लेफ़्ट साइड का पोर्शन है. और जितने भी आपके इसमें ऑर्गन्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट एट द लेफ़्ट साइड. जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं वो लेफ़्ट साइड में आपको दिखेंगे. क्या क्या ऑर्गन्स हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, आपका लिवर, ये सारे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं.
तो देखिए यहाँ पर आपको लिवर का लेफ्ट लोब ऑफ लिवर जो होता है यहाँ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है, 2 लोब होते हैं यहाँ पर। तो जो आपका लेफ्ट, क्योंकि ये कैसा कौन सा साइड हम लोग देख रहे हैं, लेफ्ट साइड देख रहे हैं, जो आगे की साइड है वो लेफ्ट है और जो पीछे की साइड होगी वो इसकी राइट साइड होती है। तो आगे वाली जो साइड है यहाँ पर ही सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड स्टडी कर रहे हैं, तो जो लिवर का पोर्शन दिखाई देगा, जो लोब दिखाई देगा, वो कौन सा होगा, लेफ़्ट लोब। तो यहाँ पर आपको लिवर का लेफ़्ट लोब दिखाया जा रहा है। उसके ठीक नीचे देखिए तो आपको स्टमक दिखाया जा रहा है। स्टमक आगे जा कर के इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इंटेस्टाइन जो होती है वो इस तरीके से फोल्डेड होकर के कहाँ पर, जो आपका अट्रियल साइफन वाला जो रीजन है या अट्रियल कैविटी जो है, वहाँ पर एक पोर के थ्रू ओपन हो जाती है। तो इस तरीके में क्रॉस लाइक इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। और जो इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच का जो पोर्शन होता है, यहाँ पर गोनैड्स प्रेजेंट होती हैं। गोनैड्स दोनों साइड प्रेजेंट होगी, एक इस साइड भी प्रेजेंट होती है, मींस लेफ्ट साइड भी, और जो राइट साइड होता है, राइट साइड भी आपको गोनैड्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो पोर्शन होता है ये कैसा है, लेफ्ट साइड का पोर्शन है। और अगर हम लोग बात करें राइट साइड के पोर्शन में, तो आपको बगल में ही मैंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, राइट साइड का पोर्शन दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन से ऑर्गन्स आपको दिखते हैं। अगर आप उसका आपने लेफ़्ट देखा, उसके जस्ट पीछे का पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, उसकी राइट साइड होगी। देखिए राइट साइड में किस तरीके का देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर नॉर्मली जो अट्रियल अपर्चर, अट्रियल ब्रैंकियल अपर्चर। अब देखिए अट्रियल अपर्चर और ब्रैंकियल अपर्चर की पोजीशन चेंज हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, उसको टर्न कर दिया, ठीक है। तो देखिए अट्रियल अपर्चर इधर आ गया है, ब्रैंकियल अपर्चर उधर हो गया है। अब यहाँ पर उसी की तरीके से जैसा लेफ्ट वाले में दिख रहा था आपको, एन्यूलर मसल्स और आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगी। इसके बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, राइट लोब ऑफ लिवर। तो यहाँ पर आपको लिवर का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी हमने वहाँ पर वो लेफ्ट लोब देखा था, और ये जो लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा लोब है, लिवर 2 लोब में होता है। तो जो ये जो लोब आपको दिख रहा है, ये कौन सा है, राइट लोब ऑफ लिवर। तो इस तरीके से आपको राइट लोब दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपको एक पेरिकार्डियम दिखाई दे रही है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो क्या है, पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम के अंदर ही एक पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम के अंदर आपका इस तरीके से इसको होल्ड किए हुए पूरी सरफेस में इस तरीके से कवरअप जो पेरिकार्डियम होती है, उसके अंदर में हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर या पाइप लाइक स्ट्रक्चर या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जो आपको दिखाई दे रही है, क्या है, पेरिकार्डियम। और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया पेरिकार्डियम, और एज यूजुअल ये मेंटल है नीचे। और एक चीज़ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, गोनैड्स। उधर आपने लेफ्ट गोनैड्स देखी थी, ये आपकी राइट गोनैड्स है। तो इस तरीके से दोनों साइड गोनैड्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, अगर पूरी पोजीशन की बात करें कि कैसी पोजीशन है आपकी जो हर्डमानिया है उसमें ऑर्गन्स की, तो इस तरीके से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम आपको कट करके दिखाया जा रहा है वेंट्रल साइड से, लॉन्गिट्यूडनली कट किया गया है। मींस कौन से अपर्चर से कट किया गया है, ब्रैंकियल अपर्चर। जो ब्रैंकियल अपर्चर होता है, एक अट्रियल अपर्चर होता है। जो ब्रैंकियल अपर्चर है उस पोर्शन पर कट किया गया है, और उसको कैसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से। मींस ये ब्रैंकियल रीजन हमारा यहाँ आ गया और ये अट्रियल रीजन हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। अट्रियल रीजन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ब्रैंकियल रीजन से मतलब है। ब्रैंकियल रीजन को इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली अगर हम कट कर दें, ठीक है, तो किस तरीके का आपको जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है। मींस जो सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो अपर्चर होगा, ब्रैंकियल अपर्चर, क्योंकि ब्रैंकियल जोन को ही हमने लॉन्गिट्यूडनली कट किया है। तो यहाँ पर ब्रैंकियल अपर्चर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि एक अपर्चर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर, वो प्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर। इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम लोग स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर के ठीक नीचे एक बैंड, मीन्स देखिए एक कैविटी है, आप समझिए, ठीक है, एक कैविटी है, यहाँ पर एक पोर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रैंकियल अपर्चर। ब्रैंकियल अपर्चर के ठीक नीचे एक लेयर प्रेजेंट है सराउंडिंग में,
इस सर्कुलर मोशन में। ठीक है, ये जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्फिंक्टर बोल रहे हैं। इस स्फिंक्टर के नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है। वो किस चीज़ की प्रेजेंट है, वो आपकी टेंटिकल्स की लेयर प्रेजेंट है। एक सर्कुलर मोशन में ही इस तरीके से टेंटिकल्स की लेयर प्रेजेंट होती है। 64 तक आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक जो आपकी पूरी एक लेयर होगी, एक जोन होगा जो आप कह सकते हैं, जिनमें टेंटिकुलेट्स या टेंटिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर कितना होता है, 64 तक हो सकता है। तो नीचे एक आपकी क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर के ठीक नीचे आपकी एक लेयर प्रेजेंट है टेंटिकल्स की। ये स्फिंक्टर और टेंटिकल्स जो होते हैं ये काम करते हैं फूड को, जो अंदर फूड आ रहा है उसको कंट्रोल करने का, मींस उसको फिल्टर करने का। जो फूड पास आउट होने वाला है उसको पास आउट करेंगे, और जो फूड पास आउट नहीं होने वाला है उसको वापस ये रिमूव आउट करने का काम करते हैं। तो देखिए इसके नीचे आपने एक टेंटिकल्स की लेयर देखी, पूरी एक लेयर। ये कैसी सर्कल मोशन में ही होगी, जैसे आपने एक लेयर उसके नीचे दूसरी लेयर सर्कुलर मोशन में। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखेंगे आपको यहाँ पर नीचे जो पोर्शन है ये ब्रांकियल जोन या फेरेंजियल रीजन दिखाई देगा। ये जो पूरा पोर्शन नीचे दिखाया जा रहा है ये फेरेंजियल जोन है। ठीक है, फेरिंग्स जो रीजन होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक जो पार्ट होता है वो होता है प्री ब्रांकियल जोन, और दूसरा होता है फेरेंजियल सैक या ब्रांकियल सैक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जो प्री ब्रांकियल जोन होता है इसमें आपकी 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो मतलब जो टेंटिकल्स वाला रीजन है उसके ठीक नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है सर्कुलर मोशन में। ठीक है, और उसके नीचे एक और लेयर प्रेजेंट है, और बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है या ग्रूव प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो पहली वाली लेयर है इस लेयर ये पूरे सर्कल मोशन में होगी। ठीक है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री ब्रांकियल जोन, या इसको हम लोग एंटीरियर ब्रांकियल या एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड बोल सकते हैं। एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, एक बैंड जो ऊपर होगा वो एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, एक बैंड जो नीचे होगा उसको पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड, और बीच में क्या होगी, एक ग्रूव प्रेजेंट होगी, उसको हम लोग ग्रूव बोलेंगे। ठीक है, तो जो एंटीरियर वाला जो बैंड होगा वो कैसा होगा, पूरे सर्कल मोशन में होगा। ठीक है, उसके ठीक नीचे जो एंटीरियर बैंड है इस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको आप बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, डॉर्सल ट्यूबरकल। ठीक है, इसके बाद जो है आप नीचे जाएंगे तो एक ग्रूव वाला ऊपर का रीजन क्या दिखाई दे रहा है, प्री ब्रांकियल जोन। ये क्या है, प्री ब्रांकियल जोन वाला रीजन है, तो इसको हम लोग प्री ब्रांकियल जोन या हम लोग इसको एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्या होगी, एक ग्रूव प्रेजेंट होगी। ये जो ग्रूव आपको यहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं हो पा रही, क्योंकि आप 3 लेयर्स 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो 3 लाइन में पहली वाली जो लेयर है वो आपकी एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड की है, दूसरी वाली जो ग्रूव है वो नीचे उसके ग्रूव प्रेजेंट होती है, और उसके नीचे ग्रूव भी पूरे सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी। और जो तीसरी वाली जो स्ट्रक्चर आ रही है वो हमारा पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है, जो सबसे नीचे प्रेजेंट है। तो एक बैंड ऊपर प्रेजेंट है, एक बैंड नीचे प्रेजेंट है, और बीच में क्या है, ग्रूव प्रेजेंट है। तो जो नीचे वाला आपका जो बैंड होता है ये बैंड दोनों साइड से ओपन होता है, मींस इस तरीके से सर्कल में आ तो रहा है लेकिन दोनों साइड से ओपन है। एक साइड जो होती है वो आपकी डॉर्सल लैमिना फॉर्म करती है। देखिए यहाँ पर एक डॉर्सल लैमिना सेंटर में आपको स्ट्रक्चर दिखाई जा रही है, डॉर्सल लैमिना। तो ये डॉर्सल लैमिना कहाँ से अराइज हो रहा है, ये अराइज हो रहा है पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड के थ्रू। जो नीचे वाला बैंड है वो अराइज करता है एक डॉर्सल लैमिना, और दूसरी साइड से अराइज करता है एक इंडोस्टाइलर रीजन। ठीक है, एक इंडोस्टाइल डेवलप करता है आपकी, जो एक साइड होगी यहाँ से डॉर्सल लैमिना अराइज हुआ, दूसरी साइड है यहाँ से आपकी इंडोस्टाइल डेवलप की जाती है। तो इंडोस्टाइल वाला रीजन होता है, तो दोनों साइड से ये ओपन होता है। ठीक है, बाकी जो 2 ऊपर की स्ट्रक्चर थी या और जितनी भी स्ट्रक्चर देखिए वो पूरे सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिल रहा है, डॉर्सल लैमिना का आपने स्ट्रक्चर देख लिया,
ठीक है। डॉर्सल लैमिना जो होता है उसकी जो ओपनिंग होती है वो ईसोफेगस में होती है। तो देखिए डॉर्सल लैमिना आगे चल करके ईसोफेजियल ओपनिंग में ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये राइट लिप दिखाया जा रहा है, ये लेफ्ट लिप दिखाया जा रहा है, किसका, ईसोफेगस का दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है दैट इज ब्रैंकियल फोल्ड्स। ये जो ब्रैंकियल फोल्ड्स होते हैं ये मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी भी सरफेस, अगर कोई सरफेस है, ठीक है, उसको आप इस तरीके से मोड़ दीजिए, इस तरीके से, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आपका एक प्रॉपर आप समझिए एक पेपर है, अगर आप उस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए तो दो फोल्ड करने से पेपर इतने में आ जाएगा और जगह कितनी, इतनी लेगा, लेकिन उसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर फेरिंग्स भी क्या होते हैं, फोल्ड्स में डेवलप होते हैं, इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। तो फोल्ड्स आपको ये जो देखने को मिल रहे हैं ये क्या है, आपका ब्रैंकियल फोल्ड्स है। और ये जो पोर्शन है ये कैसा, ये जो ब्रैंकियल सैक वाला रीजन है, जो हम लोगों ने अपर पोर्शन देखा वो क्या था, प्री ब्रैंकियल सैक या प्री ब्रैंकियल जोन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आपका जो ग्रूव्स हो गए और जो आपका स्पिंक्चर हो गया, उसके नीचे आपका टेंटिकल्स का जो लेयर हो गया वो हो गया, उसके बाद जो आपके दो बैंड्स मैंने बताया वो, और उनके बीच में एक ग्रूव, ये जो पोर्शन होता है ये पोर्शन होता है प्री ब्रैंकियल जोन का। और उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है ब्रैंकियल सैक का। तो जो ब्रैंकियल सैक है यहाँ पर फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस तरीके से फोल्डेड होती है। तो यहाँ पर और आपको कुछ फोल्ड्स देखने को मिलेंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल फोल्ड्स। और इन्हीं के बीच बीच में स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा एक पोरस स्ट्रक्चर हो सकती है आप कह सकते हो, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मास के। स्टिग्मा एक तरीके से आपके गिल्स का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे इन फोल्ड्स के बीचों बीच में, और इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, किसमें, जो जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है। इसके बाद अब हम लोग इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ क्या देखा, इसकी पोजीशन देखी है और क्या क्या लेयरिंग प्रेजेंट हो सकती है उसकी, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या हो सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं हर्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो इन हर्डमानिया डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पोर्शन हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पोर्शन है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का। lying in the atrial cavity inside the mental is a large bag-like pharynx और branchial sac। अट्रियल कैविटी जो होती है वहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रैंकियल सैक, या आपकी फेरिंग्स भी जिसको आप बोल सकते हैं, ये फेरिंग्स है, ठीक है। द वॉल ऑफ द फेरिंग्स इज फ्यूज्ड टू मेंटल। जो व्हेन आपकी फेरिंग्स होगी उसकी जो वॉल होगी वो मेंटल से अटैच होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले जो पहला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकती है वो हम लोग देखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉइल्ड बिगिनिंग फ्रॉम द माउथ एंड एंडिंग इन एनस। तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, मैंने कहा कि इस तरीके से कॉइल होती है, ठीक है, क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर आपका फॉर्म करती है इस तरीके से। तो बिगिनिंग में माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होगी, आपकी एनस पर एंड होगी, ठीक है। इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, पहला जो है आपका माउथ है, ठीक है, ओके। तो पहला है आपका माउथ। तो माउथ में क्या है, द माउथ और ब्रैंकियल अपर्चर। जो ब्रैंकियल साइड होती है, जो अपर्चर प्रेजेंट होता है ब्रैंकियल अपर्चर में, वो क्या है, उसका माउथ है। तो ब्रैंकियल अपर्चर, द माउथ और ब्रैंकियल अपर्चर लाइज एट द टॉप ऑफ द ब्रैंकियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन के ऊपर प्रेजेंट होता है, which is designated as the anterior end of the body. It is guarded by four lips or lobes of the chest. The mouth leads into branchial siphon. तो branchial siphon के ऊपर का रीजन क्या है, branchial aperture है, जो कि चार लिप्स इस तरीके से जो मेंटल होती है वो बनाती है
और जो है आपका इस तरीके का 4 लोब्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, बीच में माउथ प्रेजेंट है, 4 लिप्स प्रेजेंट है आप कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि कहाँ पर खुलते हैं, जो आपका ब्रैंकियल साइफन होगा वहाँ उस रीजन में आपका ओपन होगा। तो माउथ के जस्ट नीचे क्या होगा, ब्रैंकियल साइफन। अभी मैंने दिखाया था आपको स्ट्रक्चर भी कि सबसे पहले ब्रैंकियल अपर्चर है, उसके नीचे ब्रैंकियल साइफन है। तो ब्रैंकियल साइफन इट इज़ अ नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी lined by ectoderm and is called the stomodium और बक्कल कैविटी। तो जो आपका साइफन वाला रीजन है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बक्कल कैविटी भी बोल सकते हैं। एट द, क्योंकि माउथ के पीछे क्या होती है, बक्कल कैविटी, माउथ, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, फिर उसके बाद एनस, इस तरीके का ही तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका। तो उसके बाद क्या है, एट द बेस ऑफ द स्टोमोडियम इज़ अ रिंग ऑफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स विच एक्ट एज अ सीव, अलाउ ओनली माइन्यूट फूड पार्टिकल्स टू गो इन। अभी मैंने आपको बताया कि इसके ठीक नीचे एक जो है टेंटिकल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है, ब्रैंकियल साइफन में नीचे जाएंगे तो एक स्फिंक्चर होगा, स्फिंक्चर के ठीक नीचे टेंटिकल्स। तो वो जो लेयर होती है वो कंट्रोल करती है फूड की इंटरिंग को, ठीक है। दीज आर रिचली इन्वर्टेड एंड देयर नंबर इज़ अबाउट 64। तो जो टेंटिकल्स होते हैं उसमें, उस जो लेयर है उसमें, तो वो कितने होंगे, 64। इसके बाद बात करते हैं फेरिंग्स की। तो इट ऑक्यूपाई द मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी एंड is differentiated into two, पेरीब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन। तो इसके पीछे का रीज़न जो है क्या होगा, जो आपके क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, आप देखिए, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ऊपर स्फिंक्चर दिख रही है, इसके नीचे टेंटिकल दिख रही है, और टेंटिकल के नीचे का जो जोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीब्रैंकियल जोन। देखिए फेरिंग्स का रीज़न है वो, तो फेरिंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली जो एंटीरियर पोर्शन होगा उसको हम लोग पेरीब्रैंकियल जोन बोल रहे हैं, ठीक है, या प्री ब्रैंकियल जोन, ठीक है, और जो दूसरा वाला पार्ट होगा इसका दैट इज ब्रैंकियल जोन। तो आपका प्री ब्रैंकियल जोन क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉलर एंटीरियर रीजन हैविंग स्मूथ वॉल विदाउट फोल्ड्स, सीलिया एंड स्टिग्मेटा और गिल स्लिट्स। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होगी ये एक सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्री ब्रैंकियल जोन। और प्री ब्रैंकियल जोन जो है उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसको हम लोग पेरीफेरेंजियल बैंड बोलते हैं, उसके नीचे एक ग्रूव है, फिर पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये है। इसके बाद बिलो द टेंटिकल्स इज अ स्मूथ पेरीब्रैंकियल और पेरीफेरेंजियल जोन हैविंग अ स्वेलन डॉर्सल ट्यूबरकल। उसी जोन पर क्या डॉर्सल ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है, अभी मैंने आपको दिखाया डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट था, मेड ऑफ 2 स्पाइरल कॉइल्स। जो ट्यूबरकल होता है उस पर 2 स्पाइरली कॉइल प्रेजेंट होती हैं, आप कह सकते हैं 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जो डॉर्सल ट्यूबरकल होता है उसमें। देन देयर आर 2 थिन सीलिएटेड रिजेस, द पेरीफेरेंजियल बैंड्स lying parallel and enriching the upper end of the pharynx. The posterior one of the 2 peripharyngeal band is joined. Okay, peripharyngeal band is joined mid-dorsally to a dorsal lamina एंड मिड वेंट्रली विद द इंडोस्टाइल। अभी मैंने बताया कि 2 बैंड थे, एक एंटीरियर बैंड था, एक पोस्टीरियर बैंड था, बीच में क्या थी, ग्रूव प्रेजेंट थी। तो एंटीरियर बैंड तो सर्कल मोशन में था, बीच में ग्रूव भी, वो भी सर्कल मोशन में थी, और जो नीचे वाला पोस्टीरियर बैंड है ये एक साइड से डॉर्सल लैमिना से कनेक्ट होता है और एक साइड से इंडोस्टाइल से आपका कनेक्ट होता है। तो इस तरीके का जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पूरा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसको बाहर करके दिखाया गया है, मतलब एक्सपोज फॉर्म में आपको दिखाया गया है कि अगर जो आपका ईसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है उसको हम बाहर, मतलब अगर इस
ये इस तरीके से दिखाया जा रहा है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर दें तो इसके अंदर आ जाएगा, और इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपोज करके बाहर की तरफ ले आए हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल इसकी दिखाई जा रही है। ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल एज सीन फ्रॉम द लेफ्ट साइड आफ्टर रिमूवल ऑफ द मेटल। ये कौन सी साइड दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है। तो देखिए, अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अभी मैं सारी स्ट्रक्चर आपको बता चुकी हूँ, और यहाँ पर आप प्रॉपरली और उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर। बस यहाँ पर आपने फेरिंग्स जोन नहीं देखा था, तो ये आपको यहाँ पर फेरिंग्स जोन भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, ब्रैंकियल अपर्चर, उसके ठीक पीछे क्या होगा, ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट है, उसके ठीक पीछे एक लेयर प्रेजेंट है ब्रैंकियल टेंटिकल्स की, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्फिंक्टर प्रेजेंट है। एक अपर्चर साइफन में खुला, साइफन के पीछे एक लेयर है जिसको हम लोग स्फिंक्चर बोल रहे हैं, स्फिंक्चर के नीचे एक और लेयर है, किसकी, टेंटिकल्स की लेयर है, तो एक टेंटिकल्स की लेयर। इसके बाद जो है ये ओपन होता है किसमें, फेरिंग्स में। तो जो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा फेरिंग्स जोन है। और फेरिंग्स जोन जो होती है वो दो पार्ट्स में अभी मैंने बताई डिवाइड होती है, पहली प्री ब्रैंकियल जोन और दूसरा ब्रैंकियल जोन, या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम लोग, ये पूरी जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रैंकियल जोन का है जिसमें फेरिंग्स लिखा हुआ है, ये ब्रैंकियल जोन है। और इसके जस्ट ऊपर मीन्स टेंटिकल के ठीक नीचे ये जो रीजन होगा वो क्या होगा, प्री ब्रैंकियल जोन। और प्री ब्रैंकियल जोन आप मैंने अभी बताया उसमें 3 बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये सॉरी 2 बैंड्स प्रेजेंट है। पहला एंटीरियर बैंड, या जिसको हम लोग पेरीफेरेंजियल, एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड बोलते हैं, उसके नीचे दूसरा बैंड है जिसको हम लोग पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड बोलेंगे, और उसके नीचे एक बीच में ग्रूव प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लेयरिंग होगी, और जो नीचे वाला बैंड होगा वो ओपन होता है कहाँ, एक तो डॉर्सल लैमिना में खुलेगा एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो इंडोस्टाइल में खुलेगी। तो जो आप बीच में स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो कनेक्ट कर रही है ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल वाले जोन को आपके अट्रियल वाले जोन से, बीच में जो पोर्शन होता है ये रीजन होता है डॉर्सल लैमिना का। और जो साइड का ये जो आप नीचे की तरफ पोर्शन देख रहे हैं ना, ये होती है आपकी जो है एकदम नीचे जो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, वो इसकी इंडोस्टाइल है। तो एक साइड जो होगी वो इंडोस्टाइल पर ओपन होगी, एक साइड जो होगी वो डॉर्सल लैमिना पर ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको और क्या स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जैसे आप सारी स्ट्रक्चर थी वैसी ही है। यहाँ पर आपको कुछ वेसल्स, ट्रांसवर्स वेसल्स और दिखाई दे रही हैं, ट्रांसवर्स वेसल्स ऑफ 4 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स की ट्रांसवर्स वेसल्स दिखाई दे रही है। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स है, ये क्या है, स्टिग्मा है, या आप कह सकते हैं पोरस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ स्टिग्मा से एक जो स्टार्टिंग अराइज होती है वेसल की, जो सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा है वहाँ से अराइज होगी, तो एक टाइप की आपकी ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल होगी। उसके नीचे वाले स्टिग्मा से अराइज हो रही है तो दूसरे टाइप की हो गई, और उसके नीचे वाले स्टिग्मा से अराइज हो रही है ब्लड वेसल तो तीसरे टाइप की हो गई, और उसके नीचे वाले स्टिग्मा से अराइज हो रही है तो आपकी चौथे टाइप की ब्लड वेसल होगी। तो 4 तरीके की आपकी यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर आप स्ट्रक्चर को इनलार्ज करके देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा प्रॉपर कि ये वेसल्स छोटी होती जा रही हैं। इस तरीके से एक स्टिग्मा से अराइज हो रही है, फिर दूसरे नीचे वाले स्टिग्मा, ये इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर है, तो एक ऊपर वाले से अराइज हुई और नीचे तक गई, फिर दूसरे और नीचे वाले से अराइज हुई, नीचे तक गई। तो इस तरीके से 4 टाइप की वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड सप्लाई कहाँ तक कर रही हैं, स्टिग्मा पर, ठीक है। और यहीं पर जो है गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गई, ये क्या है, पूरा फेरिंग्स जोन है। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो एक ओपनिंग दिखाई दे रही है जिसको हम लोग ईसोफेगस बोल रहे हैं, ठीक है। ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है, आगे जा कर के आप देखेंगे तो स्टमक, फिर पीछे इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है, रेक्टम, एनस, ये इस तरीके से ओपनिंग। और बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, गोनाड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपको गोनाड्स दिखाई दे रही हैं। और जो 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है, आपका लिवर है। एक लेफ्ट लिवर होगा, लोब होगा, और एक राइट लोब ऑफ लिवर होगा। तो इस तरीके से आपको लिवर की स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं किस साइड का है, लेफ्ट साइड का। और जो पीछे का स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, राइट साइड का स्ट्रक्चर।
तो इस तरीके का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो डॉर्सल लैमिना की बात कर लें, जो कि कहाँ से, जो आपका लास्ट पोस्टीरियर बैंड था उससे अराइज होता है डॉर्सल लैमिना, ठीक है। और दूसरी साइड से क्या अराइज होती है, इंडोस्टाइल। तो डॉर्सल लैमिना जो है यहाँ पर अराइज हो रहा है। डॉर्सल लैमिना इज अ थिन फ्लैप lying inside the mid dorsal roof of the pharynx. It bears a number of conical ciliated projection called langulettes. जो डॉर्सल लैमिना वाला पोजीशन होता है वहाँ पर भी आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, फूड को, क्योंकि डॉर्सल लैमिना जो है उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ होती है, ईसोफेगस में होती है। तो ईसोफेगस तक जो है फूड को पास करने का जो काम है वो क्या करता है, डॉर्सल लैमिना करता है, क्योंकि इसकी ओपनिंग कहाँ है, ईसोफेगस, और ईसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन में इस तरीके से कनेक्ट होता है। तो जो है यहाँ पर 5 आपके सीलिया आप कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो जो है सीलिएटेड जो प्रोजेक्शंस हैं कॉल्ड लैंगुलेट्स प्रेजेंट होते हैं। द डॉर्सल लैमिना runs from the posterior peripharyngeal band to the opening of the esophagus। वही चीज़ बताई, posterior peripharyngeal band से arise होता है और open होता है esophagus में। The dorsal lamina and its langulettes can bend to one side to form a sort of tube through which food landed mucus passes, ठीक है। लैंड एंड म्यूकस पासेस मीन्स यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं जो फूड को पास आउट करने का काम करेंगी, कहाँ पर, ईसोफेगस में ले जाने के लिए। मीन्स डॉर्सल लैमिना में फूड आया है और डॉर्सल लैमिना से फूड कहाँ पास आउट कर दिया जाता है, ईसोफेगस में। और जो एक साइड तो डॉर्सल लैमिना का हो गया, और जो दूसरा साइड है वो क्या है, इंडोस्टाइल वाला रीजन है। और इंडोस्टाइल आगे जाकर के फेरिंग्स वाले रीजन को कनेक्ट करती है। तो मीन्स यहाँ पर फेरिंग्स हो गई, और ये आपका ये स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपको स्फिंक्चर के नीचे क्या दिख रहा है, टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स के नीचे जो प्री ब्रैंकियल जोन था, यहाँ पर 3 लेयर्स थे, एंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड। जो पोस्टीरियर वाला बैंड है ये एक तरफ आपके डॉर्सल लैमिना में ओपन हो रहा है। तो ये जो डॉर्सल लैमिना, ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, 2 साइफन के बीच का जो कनेक्शन है, यहाँ पर डॉर्सल लैमिना ओपन होती है, ठीक है। और जो इस साइड का पोर्शन है आपका, आपके दूसरे साइड का पोर्शन है, इस साइड वाला पोर्शन होगा, एक साइड कहाँ डॉर्सल लैमिना में ओपन हुई, और एक साइड कहाँ ओपन होगी, आपकी इंडोस्टाइल में ओपन होगी। और इंडोस्टाइल इस तरीके से नीचे की तरफ है, और ये फेरिंग्स पोर्शन में आपकी जो है खुलती है, ठीक है। तो इंडोस्टाइल में क्या है, द लाइनिंग इन द मिड वेंट्रल फ्लोर ऑफ द फेरिंग्स, कहाँ जा रही है, फेरिंग्स जोन में जा रही है, इज an endostyle. It is a longitudinal groove with 4 longitudinal rows of glands which with ciliated cells between them. The middle row of the cell has long cilia. बीच में एक long cilia, जो इंडोस्टाइल वाला रीजन है उसमें एक long cilia प्रेजेंट होता है, ठीक है। The gland cell of indostyle secrete mucus which is derived laterally by ciliated cells. Indostyle is homologous with thyroid gland of the vertebrates. तो ये हो गई इंडोस्टाइल की स्ट्रक्चर। आप पोजीशन जान गए कि इंडोस्टाइल का पोजीशन कहाँ होगा, ये अराइज कहाँ से होगी, जो पोस्टीरियर वाला बैंड है उसके आपके लेफ्ट साइड से आप कह सकते हैं अराइज होती है। तो ओपन होगी इस तरीके से फेरिंग्स जोन में, और जो डॉर्सल लैमिना वाला रीजन है वो ओपन होगा ईसोफेगस में, ठीक है। तो 2 कनेक्शंस हैं, एक डॉर्सल लैमिना का कनेक्शन है जो ईसोफेगस में ओपन हो रहा है, एक इंडोस्टाइल का कनेक्शन है जो फेरिंग्स जोन में आपका कह सकते हैं ओपन होती है। मीन्स यहाँ पर फेरिंग्स जोन में इसका काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है नीचे ब्रैंकियल सैक और ब्रैंकियल या फेरिंग्स। पहला जो पोर्शन था फेरिंग्स थी 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। पहली थी प्री ब्रैंकियल जोन, जो जिसमें यहाँ पर बैंड्स प्रेजेंट थे, वो वाला जो रीजन था वो प्री ब्रैंकियल जोन। उसके नीचे का जो रीजन है वो ब्रैंकियल सैक या फेरिंग्स का होता है। मीन्स ब्रैंकियल सैक को भी मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि कैसी होती है ब्रैंकियल सैक। वहाँ पर स्टिग्मेटा प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, 4 टाइप की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी। तो इस तरीके का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल सैक। और जो पोरस स्ट्रक्चर उस पर प्रेजेंट होती है, ये पोर्स कहाँ ओपन होंगे, आर्ट्रियल कैविटी में। तो ये कनेक्ट करती है आर्ट्रियल कैविटी को ब्रैंकियल सैक से, ठीक है, फेरिंग्स से।
तो ब्रैंकियल सैक यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द पोस्टीरियर लार्ज पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, द pharynx almost fill the atrial cavity. The wall of the pharynx is perforated by several rows of stigmata arranged in the transverse row. Through these, the cavity of the pharynx communicates with the atrial cavity. The edges of the stigmata are beset with the cilia. मैंने बताया कि जो स्टिग्माटा, जो पोर्स प्रेजेंट है उनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. Cilia, stigmata are beset with the cilia, which drive current of the water from the pharynx into the atrial cavity. ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं स्टिग्माटा के चारों तरफ, ये काम क्या करते हैं, ये करंट जो होती है, वाटर करंट जो होती है उसको इंटर कराने का काम करते हैं. वो बीट करते हैं जिसकी वजह से पानी के जेट्स जो है ब्रैंकियल साइफन से अंदर की तरफ आते हैं. मीन्स यहाँ पर इस तरीके से पुश किया जा रहा है, इस तरीके से बीट कर रहे हैं आपके जो सीलिया होंगे स्टिग्माटा पर प्रेजेंट, और दूसरी तरफ से आपका जो पानी है वो जेट्स के फॉर्म में इस तरीके से अंदर आपका ब्रैंकियल रीजन से इंटर करता है फेरिंग्स वाले रीजन में, ठीक है. बिटवीन द स्टिग्माटा द वॉल of the pharynx has transverse and longitudinal bars containing blood vessels. Thus the pharynx appears like a basket. बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, blood vessels प्रेजेंट है. The lining of the pharynx is raised into 10 longitudinal folds of each side. तो इस तरीके से ब्रैंकियल जोन हो गया. और इसके बाद आता है ईसोफेगस. तो इट इज़ अ शॉर्ट बेंट ट्यूब हैविंग 4 ciliated grooves in its lining which direct the food into the stomach, ठीक है. तो अब जो स्ट्रक्चर आती है वो क्या है, ईसोफेगस. ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये ऊपर से, मीन्स आप कह सकते हैं ये आपका जो ब्रैंकियल जोन है, ब्रैंकियल जोन को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है. ये ब्रैंकियल जोन इस तरीके से अगर आप उसको ऊपर से देख रहे हैं तो कैसे दिखाई देगा. तो सबसे पहले ऊपर आपको स्फिंक्टर दिखेगी, बीच में क्या दिखाई दे रहा है, सर्कल सर्कल दिखाई दे रहा है ना. ये क्या है, ये है आपका जो टेंटिकल्स वाली लेयर थी वो थी. उसके नीचे एक लेयर दिखाई दे रही है ना, ये जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, आपकी प्री ब्रैंकियल जो जोन था वहाँ पर जो एंटीरियर वाला बैंड था वो वाली जोन है, ठीक है. उसके नीचे आपको एक सर्कल, दूसरा सर्कल दिखेगा, मीन्स वो क्या होगा, आपकी एक ग्रूव है, और उसके नीचे एक और बैंड प्रेजेंट है. देखिए 3 बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, वो अरेंज है एक के नीचे एक, ठीक है. तो आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है. और जो लास्ट वाला जो पोस्टीरियर बैंड है, पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है, ये 2 साइड से ओपन है. देखिए एक इंडोस्टाइल में ओपन हो रहा है और एक नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर आपको डॉर्सल लैमिना दिखाई देगा. और ये जो डॉर्सल लैमिना होगा ये ओपन हो रहा है, देखिए कहाँ पर, आपका ईसोफेजियल एरिया में, या ईसोफेगस की जो ओपनिंग है यहाँ पर डॉर्सल लैमिना ओपन हो रहा है. और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया, जो पास करते हैं फूड को कहाँ, ईसोफेगस तक, ठीक है. और जो आपका एंटीरियर बैंड था उस पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है डॉर्सल लैमिना की. और बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ब्रैंकियल जोन या फेरिंग्स रीजन है. फेरिंजियल सैक जो होती है या फेरिंग्स का जो सैक होता है वो है, और उस पर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. तो पूरा ही स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का होता है, क्या मतलब इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं और इस तरीके से इसकी ओपनिंग होगी. मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होगा. अब होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से अरेंजमेंट है. तो ये हो गया ईसोफेगस. ईसोफेगस स्टमक ओपन होगा स्टमक में. स्टमक क्या है, द स्टमक इज वाइडर देन द ईसोफेगस बट इट्स wall are thin and have a tubular branching pyloric gland. जो स्टमक वाला रीजन होता है यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. द ट्यूब्स of the pyloric gland open by a single aperture in the middle posterior fold of the intestine. Stomach opens into the thin wall intestine. तो intestine में open होगा stomach. intestine क्या है, it has 2 parallel limbs of the forming a U. जो इंटेस्टाइन होती है वो एक यू फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर ऑर्गन्स की. तो द इंटेस्टाइन जॉइंस अ शॉर्ट सिलिएटेड रेक्टम ओपनिंग बाय अ एनस इनटू द डॉर्सल पार्ट ऑफ द अट्रियल कैविटी नोन एज
cloaca. The cloaca leads dorsally into the atrial siphon, opening outside through the atrial pore or atrial aperture. जो एनस होती है वो कहाँ ओपन होती है? देखिए इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर, और ये आकर के अगेन ब्रैंक जो आपका अट्रियल जोन था वहाँ पर ही ओपनिंग होती है इसकी, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर आप देखें, स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी, ये देखिए, एक मिनट, ये यहाँ पर देख पाएंगे, हाँ। तो ये इस तरीके से फोल्ड है, यहाँ पर ईसोफेगस फोल्ड होकर के फिर उसी जगह पर आ गए जहाँ पर ईसोफेगस की ओपनिंग थी, उसी जगह पर उसी के पास में आकर के ओपन होता है। और ये कहाँ किससे कनेक्टेड? देखिए अट्रियल साइफन जो है, अट्रियल साइफन क्या करता है, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिलीज करने का काम करता है। ब्रैंकियल साइफन क्या करता है? इंटरिंग कराता है। अट्रियल साइफन क्या करता है? रिलीजिंग कराता है, ठीक है। तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो आगे जाकर के एनस में ओपन होती है। और एनस कहाँ ओपन होती है? जो ब्रैंकियल साइफन, जो अट्रियल साइफन का रीज़न है वहाँ, और एट्रियल साइफन में फिर से अगेन वहाँ पर एक टेंटिकुलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके ऊपर ब्रैंकियल जो अट्रियल साइफन होगा, अट्रियल साइफन के ऊपर अट्रियल अपर्चर होगा, तो अपर्चर के थ्रू फूड जो है वो बाहर की तरफ रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो साइफन ओपनिंग आउटसाइड थ्रू द अट्रियोपोर और atrial aperture. Like branchial siphon, the atrial siphon is also lined by ectoderm and thus represent the proctorium, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका एलिमेंट्री कैनाल होती है। जो दूसरा पार्ट था वो क्या था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का था। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में दो ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, एक लिवर होता है जो कि ग्लैंड की तरह ही काम कर रहा है, और जो दूसरा होता है आपका वो होता है आपका पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। तो अब इनकी बात कर लेते हैं, ये क्या है? तो लिवर मैंने कहा आपको बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। तो लाइंग अगेंस्ट द स्टमक इज अ डार्क ब्राउन बाइलोब्ड लिवर, द लेफ्ट लोब बीइंग लार्जर, लेफ्ट लोब लार्जर होगा। द लिवर इज फॉर्म्ड of a large number of fine tubules embedded in the matrix of the connective tissue having blood sinuses. These tubules unite to form 11 to 12 hepatic duct which open separately into the stomach. ये ओपन कहाँ होगा आकर के? लिवर की ओपनिंग कहाँ होती है? स्टमक में होती है। और ये जो है जूस एक्सेक्रेट करता है, जो कि इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। द हेपेटिक सेक्रेशन हैज़ अ पावरफुल एमाइलेज प्रोटीज एंड अ वीक लाइपेज. Bile pigments are also present in the liver. The stomach are starch like granules which are probably stored food. तो यहाँ पर लाइपेज, प्रोटीएज और आपका जो है एमाइलेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो लाइपेज जो होंगे, जो लाइपेज होंगे वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटीएज जो होंगे वो लाइपेज जो होंगे वो लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीएज जो होंगे वो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेंगे, और जो एमाइलेज होते हैं वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस लिवर या बाइल, ये जो जूस आता है इसमें, तो ये जो है फूड को डाइजेस्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है? स्टमक में होती है, क्योंकि स्टमक में ही तो जब फूड आ जाएगा तो उसे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होगी, देन आगे उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो ग्लैंड आती है वो दैट इज़ पाइलोरिक ग्लैंड। इट इज़ लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्टमक, पोस्टीरियर पार्ट में ओपन होती है। एंड इंटेस्टाइन, पाइलोरिक ग्लैंड इज ब्रांच and its duct unite to form a common duct which opens in the intestine. Its secretion is pancreatic in nature. It is also probably acts as an excretory organ. तो excretory organ की तरह भी ये फंक्शन करती है। तो ये हो गई बात आपकी जो है ऑर्गेन्स की, कि कहाँ पर आपके ऑर्गेन्स जो है सिचुएटेड होते हैं। अब जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे इसके फूड, फीडिंग और डाइजेशन की। तो फूड, फीडिंग और डाइजेशन, जो फूड क्या होता है, ये कौन सा फूड खाते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन, पीसेस ऑफ डिकेइंग एनिमल्स, जू प्लैंक्टॉन्स एंड एल्गी आर इट्स फूड, ठीक है। तो ये हो गया इसके फूड। फीडिंग कैसे करता है ये? फीडिंग जो है सीलियरी फीडर होता है ये। सीलियरी फीडिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सीडेंट्री हैबिट। सीलिया, मैं एक बार आपको जो है पूरा इसका प्रोसेस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। तो फीडिंग ये करते कैसे हैं?
फीडिंग कैसे करेंगे? जो इसके ऊपर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो स्टिग्मा प्रेजेंट है, जो आप बोल सकते हैं स्टिग्माटा, या जिनको हम लोग बोलते हैं, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। ये सीलिया की बीटिंग होती है, और सीलिया बीट जब करते हैं तो जो है एक प्रेशर कह सकते हैं डेवलप किया जाता है पानी को अंदर खींचने का। तो जब ये बीट कर रहे हैं तो पानी इंटर कहाँ से करेगा? ब्रैंकियल अपर्चर से। देखिए ब्रैंकियल अपर्चर है, ब्रैंकियल अपर्चर से पानी होते हुए कहाँ आएगा? ब्रैंकियल साइफन में आएगा। ब्रैंकियल साइफन में नीचे क्या प्रेजेंट है? स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और स्फिंक्टर के ठीक नीचे क्या प्रेजेंट है? टेंटिकल्स की लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये स्फिंक्टर और टेंटिकल की जो लेयर होती है, क्योंकि ये फिल्टर फीडर होते हैं, वो जो लेयर होती है वो जो पार्ट आगे जाने वाला होता है उसको आगे की तरफ पास आउट करती है, और जो पार्ट आगे जाने वाला नहीं होता है तो उसको ये जो है वहीं पर रोक करके जो फेरिंग्स रीजन है वहाँ पर उसको रोक देती है। तो जो पानी इंटर हुआ ब्रैंकियल अपर्चर से आया साइफन में, ब्रैंकियल साइफन में, और ब्रैंकियल साइफन से कहाँ आया? आपका जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर के नीचे आपकी क्या प्रेजेंट थी? टेंटिकुलेट्स प्रेजेंट थी, टेंटिकल्स की लेयर वहाँ पर आया, और वहाँ से कहाँ जाएगा? प्री ब्रैंकियल जोन में, जो फेरिंग्स वाला रीजन है, फेरिंग्स रीजन में आता है पानी। तो फेरिंग्स का जो एंटीरियर पार्ट होता है जिसको हम लोग प्री ब्रैंकियल जोन बोलते हैं, जहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट थी, आपकी 2 बैंड्स प्रेजेंट थे, तो उन बैंड से होता हुआ नीचे वाला जो पोस्टीरियर बैंड है उस पर आता है। ठीक है, पोस्टीरियर बैंड पर आते ही ये जो है आपका जो इंडोस्टाइलर रीजन होता है, यहाँ से होता हुआ ये जो है फेरिंग्स जोन में आ गया। ठीक है, वाटर कहाँ आ गया है? फेरिंग्स जोन में। और फेरिंग्स जो इंडोस्टाइल वाला रीजन था वहाँ पर एक सीलिया प्रेजेंट है, लॉन्ग सीलिया पूरी इंडोस्टाइल में प्रेजेंट होता है। ये इंडोस्टाइल कहाँ? नीचे की तरफ है इंडोस्टाइल। तो इंडोस्टाइल में जो सीलिया होता है वो क्या करता है? आपका इस तरीके से रोटेट करता है। तो रोटेशन की वजह से जो फूड होता है वो ऊपर की तरफ फेरिंग्स में पास किया जाता है। ठीक है, और फेरिंग्स से ये होते हुए जो है मुंह ऊपर की तरफ मूव कराया जाता है, और ये फेरिंग्स से होते हुए कहाँ? डॉर्सल लैमिना वाला जो पोर्शन है, डॉर्सल लैमिना वाले पोर्शन पर इस तरीके से भेज दिया जाता है। तो ये सर्कल मीन्स आप कह सकते हैं कि गोले डेवलप कर दिए जाते हैं फूड के, कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ पास होंगे, नीचे से कहाँ? ऊपर की तरफ। फेरिंग्स जो रीजन है यहाँ पर आपका जो फूड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको इंडोस्टाइल की हेल्प से ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, और ये कहाँ भेजा जाएगा? जो डॉर्सल लैमिना वाला जो पोस्टीरियर बैंड था उसका जो दूसरा पोर्शन था जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डॉर्सल लैमिना। तो यहाँ पर जो आपका डॉर्सल लैमिना वाला पोर्शन है वहाँ पर जो है आपका जो फूड है उसको भेजा जाता है। मीन्स जो इंडोस्टाइल है उसकी हेल्प से फूड को ऊपर की तरफ पुश किया जाता है, और ये कहाँ आता है? जो डॉर्सल लैमिना वाला पोर्शन है वहाँ पर आ जाएगा। और डॉर्सल लैमिना में भी क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और ये सीलिया फूड को अगेन पास करने का काम करेंगे कहाँ पर? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस में जब आ जाएगा फूड तो यहाँ पर जो आपका जो लिवर होता है यहाँ से जो है कुछ आपके जो एंजाइम्स हैं वो सेक्रेट किए जाएंगे, जो कि फूड का क्या करेंगे? डाइजेशन। तो अब फूड कहाँ गया? ईसोफेगस में। ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में। स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू रिलीज कर दिया जाएगा। तो स्टमक में आएगा तो यहाँ पर बाइल जो एंजाइम्स हैं वो सेक्रेट होंगे थ्रू द लिवर, और लिवर क्या करेगा? उन फूड को जो है आपका ब्रेक डाउन करेगा, उसको जो है आगे की तरफ पास आउट किया जाएगा स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू कहाँ पर ओपन होगा? आपकी जो अट्रियल कैविटी है, क्योंकि अट्रियल वाला जोन है जो वो कैसा है? एक्सक्रीटरी होता है। मीन्स यहाँ से वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अट्रियल कैविटी में वेस्ट मटेरियल आएगा, देन अट्रियल साइफन से होता हुआ आपका अट्रियल अपर्चर से जेट्स यहाँ पर बाहर जाते हैं, वाटर के जेट्स अंदर आते हैं और जेट्स बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो फूड मतलब आपका खाने लायक होगा वो पूरा इस तरीके से होता हुआ आपका जो है एनएस के थ्रू अट्रियल अपर्चर से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल आपका जो खाने लायक नहीं था वो पोर्शन भी आपका फेरिंग्स के थ्रू जो है कहाँ आ जाता है? अट्रियल अपर्चर में ही, और उसको वहीं से रिलीज़ कर दिया जाता है। मतलब उसका जो है डाइजेशन वगैरह नहीं होता क्योंकि वो खाने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या मैंने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप
डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप एक बार प्रोसेस पूरी समझ चुके हैं कि क्या है, तो अब आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो फीडिंग क्या है, फीडिंग में देखेंगे तो सीलियरी फीडिंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ सीडेंट्री हैबिटेट। Cilia boarding the stigmata keeps up a constant current of water entering the mouth। सीलिया के बीटिंग की वजह से जो स्टिग्मेटा पे प्रेजेंट है वाटर करंट इंटर करती है माउथ में एंड पासिंग सीलिएटेड एपिथेलियम इनटू द फेरिंग्स। कहाँ पास कर देते हैं, फेरिंग्स में, फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द स्टिग्मेटा इनटू द अट्रियल कैविटी। यहाँ से ये कहाँ जाएगा, स्टिग्मेटा से होते हुए अट्रियल कैविटी। स्टिग्मेटा होते हैं यहाँ, ये कनेक्ट करते हैं अट्रियल कैविटी को, तो पोर्स है ना, यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये अट्रियल कैविटी में चला जाएगा और यहाँ से फिर वो आपका जो आपका खाने लायक नहीं है जो रीजन, वो उसको वापस रिलीज कर दिया जाएगा अट्रियल साइफन से, ठीक है। एंड देन द एक्सटीरियर थ्रू द अट्रियल अपर्चर, मीन्स उसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा थ्रू द अट्रियल अपर्चर। द करंट ऑफ द वाटर कैरीज इन माइन्यूट organic food particles which passes into the pharynx which they settle down on the pharynx wall। pharynx की जो वॉल थी वहाँ पर सेटल डाउन हो गए जो फूड पार्टिकल्स थे वो, ठीक है। अब क्या होता है उनका, ग्लैंड सेल्स ऑफ द इंडोस्टाइल सेक्रीट म्यूकस। द म्यूकस इज लैश्ड आउट ट्रांसवर्सली फ्रॉम द इंडोस्टाइल बाय द सीलिया at right angles to the indostyle। food particles lying on the lining of the pharynx are caught in the mucus and generally transported upward along the pharynx wall to the dorsal lamina। मीन्स जो इंडोस्टाइलर रीजन था, यहाँ पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, म्यूकस में ही फूड को चिपका करके आपका ऊपर की तरफ पुश किया जाता है और कहाँ भेजा जाता है, डोर्सल लैमिना वाले रीजन पर। और ये कौन करता है, जो इंडोस्टाइल में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसकी हेल्प से इसको मूव आउट ऊपर की तरफ मूव किया जाता है डोर्सल लैमिना में, ठीक है। डोर्सल लैमिना, द डोर्सल लैमिना, ओके एक मिनट, हाँ, pharynx walls to the dorsal lamina। in passing the food particles the mucus are rolled into the cylindrical mass, गोला बन जाता है, ठीक है। the dorsal lamina cilia convert the cylindrical mass into the into a string in a tube form by covering upward of the langulettes। मीन्स लैंगुलेट्स की हेल्प से वो जो सर्कल बन गया था उसको फ्लैट स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, क्योंकि यहाँ से हमको कहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में उस फूड को ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर इकट्ठा हो गया था, उसको हम लोगों ने उस जो सीलिया प्रेजेंट थे डोर्सल लैमिना पर, उनकी हेल्प से उसको एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर में आप कह सकते हैं स्प्रेड कर दिया है और उसको फिर हम लोग ईसोफेगस, क्योंकि डोर्सल लैमिना कहाँ ओपन होता है, ईसोफेगस में। तो दिस फोल्ड landed mucus string is carried into the esophagus and then into the stomach। ये कहाँ ले जाया जाएगा, esophagus में, then इसको कहाँ ले जाएंगे, stomach में ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद डाइजेशन होगा इसका, क्योंकि ये ईसोफेगस से स्टमक में पहुंच गई है, स्टमक से इंटेस्टाइन में डाइजेशन का बहुत काम होता है। द लिवर सेक्रीट्स द येलोइश ब्राउन डाइजेस्टिव फ्लूइड इनटू द स्टमक। इट हैज़ मेनी एंजाइम्स, एमाइलेज which split the carbohydrate into the maltose, and protease which breaks the protein, and a weak lipase which probably act on fat. Liver also stored the starch as reserve food material. The pyloric gland is an accessory digestive organ. It is probably pancreatic in nature. Food is digested mainly in the stomach and absorption occurs in the intestine. The ciliated rectum expels the much coiled excreta with such force that is sought out about the 10 centimeter through the atrial aperture। तो फोर्सली जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर अपर्चर के थ्रू भेजा जाता है, जो अट्रियल अपर्चर होता है वहाँ पर। तो इस तरीके से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है। अब जो हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो रेस्पिरेशन में बहुत थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है,
रेस्पिरेशन बेसिकली जो है यहाँ पर इसकी टेस्ट के थ्रू होता है, जो उसकी बाहर की कवरिंग है उसके थ्रू होता है, क्योंकि उस टेस्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल्स के एम्पलीज प्रेजेंट होती हैं, और उन्हीं एम्पलीज जो होती हैं वहाँ पर ब्लड सप्लाई उनमें बहुत, क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं जो टेस्ट होती है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ब्लड में प्रेजेंट CO2 होती है उसका एक्सचेंज कर लिया जाता है। CO2 जो है ब्लड में प्रेजेंट होती है वो वाटर में रिलीज़ कर दी जाती है, और जो वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है थ्रू द टेस्ट, आप कह सकते हैं। मीन्स गैसियस एक्सचेंज है एक तरीके से टेस्ट पर ही आपकी जो है उसका। और जो स्टिग्माटा होते हैं उनका भी थोड़ा बहुत रोल है। वो भी क्या करते हैं, जब आपका फूड सप्लाई, जब आपका वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी रिच सप्लाई होती है आपकी ब्लड की, तो स्टिग्माटा रीज़न पर भी कुछ आपका जब फूड इंटर करता है, जब पानी इंटर करता है, उस समय आपका गैसेस एक्सचेंज करा लिया जाता है। तो इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। द करंट ऑफ सी वाटर कमिंग इन टू द फेरिंग्स ब्रिंग्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो अंदर आ रही है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेकर आ रही है। द फेरिंजियल वॉल इज़ वेरी थिन एंड हैज़ अ रिच ब्लड सप्लाई। फेरिंग्स वॉल पे क्या होती है, रिच सप्लाई होती है ब्लड की, ब्लड वेसल्स के थ्रू। अभी मैंने ब्लड वेसल्स भी दिखाई थी, 4 तरीके की ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड साइनसेस विच प्रोवाइड larger area in which probably some carbon dioxide is exchanged for oxygen. The respiratory pigment of the blood is partially incapable of absorbing the oxygen. Interchange of gases occurs in the atrium where vascular trabecules are present. The test have vascular ampullae which act accessory respiratory organ and bring about an exchange of gases through the surface of the test. तो इस तरीके से 2 तरीके से आपका रेस्पिरेशन हुआ, थ्रू द एम्पुली जो कि टेस्ट पर प्रेजेंट थी, और थ्रू द फेरिंग्स वॉल पे जो सप्लाई है वहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है। तो दोनों तरीके से आपका रेस्पिरेशन होता है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।